हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीपी रेटिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां पर जीपी रेटिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है, उनका शेड्यूल क्या होता है। यानी जब हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जीपी रेटिंग के लिए जाते हैं तो कॉलेज में जब हम लोग चले जाते हैं तो उसके बाद हम लोग की ट्रेनिंग कैसे शुरू होती है, टाइम टेबल क्या होता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, कैसे थ्योरी होता है, लंच का टाइम कब होता है और हम लोग कैसे माने ए टू जेड इस पर हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों, जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। जी, आपने सही सुना, अंसारी जीएस एकेडमी। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग जीपी रेटिंग में किसी भी डीजी अप्रूव कॉलेज जीपी रेटिंग में जब हम लोग एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें प्रोसीजर क्या होता है वो तो मैंने वीडियो में बता दिया। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि टाइमिंग क्या होती है। तो हम लोग की जो टाइमिंग शुरू होती है सुबह के मॉर्निंग 6 बजे से शुरू होती है। किसी भी डीजी अप्रूव कॉलेज में जाते हैं तो आप उसकी ट्रेनिंग जो शुरू होती है सुबह 6 बजे से होती है। मैंने मैट्रिक कोलकाता से किया है तो उसका मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ, वो डीजी अप्रूव कॉलेज है। तो हम लोग को 6 बजे सुबह हम लोग को उठना पड़ता है और 6 से लेकर 7 बजे तक पीटी होती है डेली, सिर्फ संडे को छोड़कर। तो 6 से 7 पीटी होती है, फिर उसके बाद 7 बजे हम लोग को छोड़ दिया जाता है पीटी के बाद। उसके बाद हम लोग अपना स्नान वगैरह करते हैं और आपको जो करना है आप अपना फ्रेश हो जाइए 8 बजे तक, ठीक है। फिर 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में क्या होता है तो वही पूरी सब्जी मिलता है और ब्रेड वगैरह मिलता है, आमलेट अंडा केला यही सब मिलता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद 8:45 में प्रेयर की घंटी लगती है। तो 8:45 में हम लोग प्रेयर करने जाते हैं और जो कॉलेज का जो प्रेयर होता है वो अपना कराते हैं, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। उसके बाद 9 बजे हम लोग की क्लास शुरू हो जाती है। तो जब 9 बजे की क्लास शुरू होती है तो 9 बजे से लेकर लगातार 12 बजे तक थ्योरी क्लास चलती है, ठीक है। उसमें आपका 10 बजे से लेकर 10:15 तक टी ब्रेक होता है, ठीक है। 10 से लेकर 10:15 तक टी ब्रेक होता है और 12 बजे तक आपका 3 घंटा, यानी 9, 10, 11, 12, यानी 9 से 10, फिर 10 से 11 और 11 से 12, यानी 3 घंटा आपका थ्योरी क्लास चलता है। फिर 12 बजे आपके लिए लंच के लिए छुट्टी हो जाता है। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग लंच करते हैं और फिर 1 बजे हम लोग को फिर प्रैक्टिकल के लिए भेज दिया जाता है। तो 1 बजे से लेकर 5:15 तक हम लोग का लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में 4 घंटा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 2 घंटा जीएस के यानी डेक का प्रैक्टिकल होता है और 2 घंटा एमई के यानी इंजन साइड का प्रैक्टिकल कराया जाता है, ठीक है। और उसमें जब हम लोग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें 3 बजे से लेकर 3:15 तक टी ब्रेक एक दिया जाता है। जब हम लोग को 5:15 में छुट्टी हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने रूम पर आ जाते हैं, अपने हॉस्टल में आ जाते हैं। किसी किसी कॉलेज में हॉस्टल उसी में होता है और कहीं पर दूर में होता है। तो हॉस्टल में आने के बाद 6 बजे क्या होता है तो 6 बजे टी ब्रेक होता है, ठीक है, टिफ़िन टाइम होता है। तो 6 बजे हम लोग जाते हैं टिफ़िन करने के लिए। 6 से 6:30 बजे तक टिफ़िन टाइम होता है। तो उसमें आपको समोसा पकौड़ा या कुछ वगैरह मिलता है, भजिया, वो हम लोग खाते हैं। उसके बाद फिर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो वगैरह वगैरह, उस टाइम आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक डिनर चलता है। तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लोग डिनर करते हैं और 9 बजे हम लोग का बैकअप कॉल होता है, सॉरी नाइट कॉल होता है। और उस टाइम हॉस्टल की जितनी भी लाइट होती है 9 बजे के बाद, सॉरी 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। 10 बजे के बाद हॉस्टल में लाइट जलाना अलाउ नहीं था। उसके बाद अगर पढ़ना है तो आप अपने क्लासरूम में जाओ, क्लासरूम में जाकर खुला रहता है, पढ़ाई कर सकते हो। तो यही शेड्यूल होता है। उसके बाद फिर से सुबह से लेकर शाम तक फिर वही करना पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक बार मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार अगर आप कैंपस में एंट्री कर गए तो एंट्री करने के बाद आपको एग्जिट नहीं करने दिया जाएगा किसी हालत काम में। अगर रियर एकदम इमरजेंसी हुआ तभी आपको कैंपस से बाहर आपको जाना होगा, नहीं तो आपको कैंपस में ही रहकर खाना पीना रहना सब उसी में ही आपको करना पड़ेगा, कैंपस से बाहर नहीं। एक तरफ जेल का लाइफ होता है। बहुत लड़के ये भी पूछते हैं कि भाई उसमें खेलने की सुविधा होती है। हाँ, खेलने की सुविधा होती है। 5 बजे आपका छुट्टी हो गया, 5 बजे के बाद आपको जितना खेलना है फील्ड है आप जाओ खेलो अपने टीम के साथ। कोई रोक टोक नहीं होता है कि नहीं आपको खेलना नहीं है, आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संडे के दिन भी हॉलीडे होता है, संडे के दिन दबा के खोलो, कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल भी वहाँ पर खेलते थे, क्रिकेट भी हम लोग खेलते थे। तो आप खेल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कैंपस में एंट्री करने के बाद आपको कैंपस से बाहर नहीं निकलना है, उसी में आपको खेलना है, रहना है, खाना है, पीना है, सब उसी में ही रहना है 6 मंथ की ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। तो ये टाइमिंग होती है। और बहुत लड़कों का कन्फ्यूजन था कि भाई कैसे टाइमिंग होती है, बता दो, उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यही एक नॉर्मल टाइमिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी जाओगे तो उसमें ढल जाओगे। और कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ टॉप के ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्या होता है, तो नाइट में वॉच भी लगती है, ठीक है। हम लोग की बस एक बार नाइट में वॉच लगी थी 4 घंटे के लिए। मेरी वॉच लगी थी 10 बजे से लेकर 10, 11, 12, 1, 2, तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वॉच लगी थी 4 घंटे के लिए, ठीक है। तो उस दिन मैंने 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक वॉच किया था, ठीक है। तो किसी किसी कॉलेज में वॉच भी लगती है, लेकिन हमारे कॉलेज में एक ही बार वॉच लगी थी, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर कमेंट करें। डेफिनेटली मैं आपको हो सके तो मदद करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।